सत्संग करते हैं, परमाराध्य सदगुरु महाराज इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ, उम्र के ख्याल से आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना, दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि भी परमहंस जी महाराज के यह आशीर्वचन दिनांक 22/1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि भी आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। अपनी साखियों में संत क्या कहते हैं? संत कबीर साहब की अमृतमय वाणी है। अपनी साखियों में संत क्या कहते हैं? संत कबीर साहब भक्त को संसार में किस प्रकार रहना चाहिए? भक्त को संसार में किस प्रकार रहना चाहिए? भक्त संसार में ज्ञानी होकर भी अज्ञानी की तरह रहे। ज्ञानी है लेकिन अज्ञानी की तरह रहे। भक्त संसार में ज्ञानी होकर भी अज्ञानी की तरह रहे और समर्थ होकर के भी अपने को असमर्थ दिखाए। सामर्थवान है लेकिन अपने को असमर्थ, या मेरे पास कोई शक्ति, कोई साधन, कोई सामर्थ्य नहीं है। इस तरह अपने आप को भक्त को चाहिए अपने आप को हमेशा छिपा करके रखे। इस प्रकार रहने से उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। जान बूझी जर होए रहे, जाने बूझी जर होए रहे, बल तजी निर्बल हो, कहे कबीर ता दास को गंजी सके नहीं कोई। गंजना का मतलब हानि पहुंचाना, नष्ट करना, मतलब कोई उसका नष्ट हानि नहीं पहुंचा सकते, उसको नष्ट भी नहीं कर सकते। आध्यात्मिक साधक को कौन सा आचरण अपनाना चाहिए? जो आध्यात्मिक साधक को कौन सा आचरण अपनाना चाहिए? आध्यात्मिक साधक को किसी से वाद विवाद न करे। श्री सदगुरु आध्यात्मिक साधक किसी से वाद विवाद न करे, बहुत अधिक नहीं बोले, अधिक समय तक चुप्पी साध कर रहे, सबका प्रतिकूल व्यवहार से
और गुरु प्रदत्त मंत्र का मानस जप करता रहे, उस मंत्र को हमेशा जपता रहे। वाद विवादे विष घना, बोले बहुत उपाद है, मौन गहे सबकी सहे, और सुमरे नाम आगाध है। जो भक्त अपने घर पर आए हुए साधु को देखकर प्रसन्न नहीं होता और उनके विदा होने के समय रो नहीं पड़ता, क्या उसकी मुक्ति हो सकती है? नहीं। संत कबीर साहब कहते हैं नहीं। जो भक्त अपने घर पर आए हुए साधु को देखकर प्रसन्न नहीं होता और उनके विदा होने के समय रो नहीं पड़ता, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। आवत साधनो हर्ष्या, जातन दिया रो, कहे कबीर वा दास की मुक्ति कहाँ ते हो। पराई स्त्री से अनुचित संबंध स्थापित करने वाले पुरुष की क्या दशा होती है? संत कबीर साहब कहते हैं, पराई स्त्री से अनुचित संबंध स्थापित करने वाले पुरुष को मरने पर सीधे नरक जाना पड़ता है। पर नारी के राचने सीधा नरके जाए, तिनको जम छारे नहीं, कोटिन करे उपाय। राचना मतलब प्रेम करना। जिस साधक को बहुत संपत्ति हो जाती है, जिस साधक को बहुत संपत्ति हो जाती है या किसी पराई नारी से अनुचित संबंध हो जाता है, क्या वह आध्यात्मिक साधना में अग्रसर हो पाता है? नहीं। अधिक संपत्ति या पराई नारी के पीछे पड़ने वाला साधक आध्यात्मिक साधना में आगे नहीं बढ़ पाता। एक कनक अरु कामनी, ये लंबी तर वारे, चाले थे गुरु मिलन को, बीच ही मिलना मारी। अन्न पाप करने वाले हजारों लोगों से मिलना चाहिए। अन्न पाप करने वाले जो पापी हैं, पाप करने वाले हैं, हजारों लोगों से मिलना चाहिए। हजारों लोग ऐसे हैं तो पापी से भी मिलिए, हजारों लोगों से मिलना चाहिए, परंतु निंदा करने वाले एक भी पापी से क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो निंदा करते हैं ऐसे पापी से क्यों नहीं मिलना चाहिए? दूसरे की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। एक निंदक के सिर पर करोड़ों पाप कर्मों का भार रहता है। अन्य प्रकार के पाप कर्म करने वाले हजारों व्यक्तियों की संगति से जो हानि होती है, वह एक निंदक की संगति करने से होती है। निंदक एकहु मति मिले, निंदक एकहु मति मिले, पापी मिलो हजार, एक निंदक के शीश पर कोटि पाप को भार। जो अपने मन में कोई आशा रखकर अपने धन का बहुत अधिक दान क्या करता है, अगले जन्म में उसकी क्या दशा होती है? जो अपने मन में कोई आशा रखकर अपने धन का बहुत अधिक दान क्या करता है, वह अगले जन्म में किसी का हाथी होता है, क्योंकि उसके जीवन में सदगुरु नहीं है। अगर सदगुरु रहेगा तो भक्ति बीज बीज से नहीं, और जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। इसलिए भक्ति चाहिए, गुरु भक्ति चाहिए, और गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहना चाहिए। बहुत दान जो देते हैं, करी करी बहुते आस, काहू के गज होंगे, खई है शेर 50। कम से कम शेर तो खेबे करते, अब 50 शेर खा सके। शेर सदगुरु नहीं खाते हैं। डंटल देते जाए, पत्ता देते जाइए, केला का थाम देते जाइए, खाते जाएगा खाते जाएगा।
श्री सद्गुरु गुरु में किस चीज की विशेषता होती है? जो गुरु होते हैं उसमें किस चीज की विशेषता होती है? गुरु में ज्ञान की विशेषता होती है। जिसमें ज्ञान नहीं है वह गुरु बनाने के योग नहीं है। जो ज्ञान देने की क्षमता नहीं रखता है वह गुरु नहीं है। और जो ज्ञान सीखने की रुचि नहीं रखता है वह शिष्य नहीं है। इसलिए गुरु से ज्ञान लीजिए। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सो, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। क्या कलयुग में सच्चे साधु का आदर नहीं होगा? मतलब कलयुग में सच्चे साधु का आदर होगा कि नहीं होगा? कहते कलयुग में सच्चे साधु का आदर नहीं होगा। क्या कलयुग में सच्चे साधु का आदर नहीं होगा? नहीं, सच्चे साधु का अनादर, सच्चे साधु का आदर नहीं होगा। क्योंकि परमराज सुध महाराज का भी विरोधी बने हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के निवास को जला दिए और संत कबीर साहब को कई कसमें। अब संत कबीर साहब को कितना कष्ट दिए? तुकाराम जी को कष्ट, दादू दयाल जी महाराज को, संत तबरेज को, आदि आदि संत को सताया गया। नहीं, कलयुग में सच्चे साधु का आदर नहीं होगा। कलयुग में कामी, क्रोधी और ढोंगी साधु की पूजा होगी। यह कलयुग आयो अबे साधु न माने को, कामी क्रोधी मस्खरा तिनकी पूजा होए। मस्खरा बहुत हंसी मजाक करने वाला। अपने उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? अपने उद्धार जो होगा, अपने उद्धार के लिए क्या करना चाहिए और अपने को बिगाड़ने के लिए क्या करना चाहिए? श्री सद्गुरु अपने उद्धार के लिए नम्रता अपनानी चाहिए। मतलब नम्र अपना, अगर नम्र होंगे अपना उद्धार होगा। अपने उद्धार के लिए नम्रता अपनानी चाहिए और अपने को बिगाड़ने के लिए अभिमानी बनना चाहिए। अपने को बिगाड़ने क्या बनना चाहिए? अभिमानी बनना चाहिए। जो अपने को अभिमानी बनेंगे उसका कल्याण नहीं होगा, वो बिगड़ जाएंगे। लेने को सतनाम है। लेने को क्या है? सतनाम है। मतलब उस गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए। लेने को सतनाम है, देने को अन्न दान। देने को क्या है? अन्न का दान कीजिए। अगर अन्न का दान करते हैं जो यहाँ करते हैं वहाँ आपको मिलेगा। तरने को आधीनता, तरने को आधीनता। अगर तरना चाहते हैं अधीन हो जाइए। अपने को गरीब समझ लीजिए, अपने को दीन समझ लीजिए। तरने को आधीनता और बूरन को अभिमान। जिनको अभिमान होगा वो बूरेंगे और बूरन को अभिमान। इसलिए अभिमान से बचिए। कौन कहते हैं? संत कबीर साहब की वाणी है, संतों की वाणी है। साधन भजन करने में बाधा न आए। साधन भजन करते बाधा आती है ना? साधन भजन करने में बाधा न आए, इसके लिए क्या करें? साधन भजन में बाधा न आए इसके लिए संसार की आसक्ति का त्याग करें। संसार की आसक्ति का त्याग करें और भगवान तथा सत्संग से प्रेम करें। मतलब सत्संग से कभी रूठिए मत। जो सत्संग पकड़े तो सबका निहाल, उसका पूर्ण कल्याण हो गया। दुनिया सेती दोस्ती होए भजन में भंग, एकाएकी राम सो के साधुन के संग। सेती मतलब से। इस संसार में अपना कौन है? इस संसार अपना कौन है? इस संसार में
इष्ट देव को छोड़कर अपना कोई नहीं। अपना इष्ट सदगुरु है, परमात्मा है। इस संसार में इष्ट देव को छोड़कर अपना कोई नहीं है। प्राण से सुरक्षित जो शरीर है वह भी अंत में अपना नहीं होता। प्राण से सुरक्षित यह शरीर जो है वह भी अपना नहीं होता, नहीं होता। तू मत जाने बाबरे, तू मत जाने बाबरे, तेरा है सब कोई। मत समझो कि तुम्हारा सब है, नहीं है। तू मत जाने बाबरे, तेरा है सब कोई। प्राण पिंड सो बंधी रहिया, सो नाही अपना। वो जो प्राण और पिंड से बंद करके, शरीर और आत्मा जो बंद करके रखे रे, यह शरीर भी हुआ, आत्मा भी रहा, आत्मा भी चली गई। बाबरे मतलब बाबले, अगले। लड़ाई झगड़े में हार कर रहने वाले को क्या लाभ होता है? लड़ाई झगड़े में जो हार जाते हैं, लड़ाई झगड़े में हार कर रहने वाले को क्या लाभ होता है? जो लड़ाई झगड़े में हार कर रहता है वह भगवान का प्यारा बनता है। वह क्या बनता है? भगवान का प्यारा बनता है। और जीतने वाला व्यक्ति यमराज का मेहमान बनता है। अंग अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, अतिन को जमनोता दियो, अहो हमरे मेहमान। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारा सतगुरु सो मिले, जीता जम की लार। लार मतलब साथ है। क्या भोजन का प्रभाव मन पर भी पड़ता है? हाँ, भोजन का प्रभाव मन पर भी पड़ता है। आप जैसा भोजन करेंगे वैसा प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी हो। किसको कहीं अपमानित होना नहीं पड़ता है, किसको कहीं अपमानित होना नहीं पड़ता है। जो कहीं भी बहुत सोच विचार करके बोलता है और बहुत सोच समझकर किसी स्थान पर बैठता है, उसे कभी कहीं अपमानित नहीं होना पड़ता। बोले बोल विचार के, बोले बोल विचार के, बैठे ठौर संभारे, कहे कबीरता दास को, और कबहू न आवे हारे। ठौर मतलब स्थान। आप समाज के लोगों को अपना कैसे बना सकते हैं? आप समाज के लोगों को अपना कैसे बना सकते हैं? आप समाज के लोगों के प्रति मीठा वचन बोलकर और उनके प्रति नम्र व्यवहार करके उन्हें अपना बना सकते हैं। कौवा किसी का धन नहीं हरता। कौवा किसी का धन हरता? किसी का धन नहीं हरता। वह अपनी कर्कश वाणी के द्वारा ही लोगों को अप्रसन्न करता है। कोयल किसी को उपहार के रूप में कुछ भी नहीं देती है, वह अपनी मीठी वाणी सुनाकर ही लोगों को अपने प्रति प्रसन्न करती है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। जगत के किसी एक सत्य का उल्लेख करें। जगत का एक सत्य यह है कि जो एक दिन उदित होता है वह एक दिन अस्त हो जाता है। जो फूल एक दिन खिलता है वह एक दिन मुरझा जाता है। जो इमारत एक दिन खड़ी की जाती है वह एक दिन ढह जाती है। और जो एक दिन उपजता है वह एक दिन विलस जाता है। जो उगे सो उठवे, फूले सो कुम्हलाए, जो चुनिए सो ढही परे, जामे सो मरी जाए। उठवे मतलब अस्त होता है, चुनना दीवार उठाना, जामे जन्मता है।
जीवन को सफल कैसे बनाया जा सकता है श्री सद्गुरु? जीवन को सफल कैसे बनाया जा सकता है? ईश्वर की भक्ति करके। जीवन कैसे सफल होगा? ईश्वर की भक्ति करके, अपनी अर्जित संपत्ति का दान करके और अपनी विद्या बुद्धि को दूसरे की भलाई में लगाकर जीवन को सफल किया जा सकता है। हार हरा हरि, हार बरा हरि भक्ति कर, द्रव्य बरा कछो दे, अकिल बरी उपकार कर, जीवन का फल ए। सांसारिक प्रेम क्या में फिर संसार में ले आता है। हाँ, सांसारिक प्रेम हमें फिर संसार में ले आता है। राजा भरत ने मरते समय एक हिरण का चिंतन किया था, इसीलिए दूसरे जन्म वे हिरण हुए। उनका हिरण का शरीर छूटा तो तीसरे जन्म वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। एक मोह के कारण भरत धरी दो दे, ते नर कैसे छूटिए जिनके बहुत सने। मोह ममता आसक्ति, क्या दूसरे की बुराई करने से अपनी भलाई हो सकती है? नहीं, दूसरे की बुराई करने से अपनी भलाई नहीं हो सकती। दूसरे की बुराई करने से अपनी भी बुराई होगी, अपनी भलाई नहीं। जिस प्रकार कोई बबूल का पौधा लगाए तो उससे कभी आम का फल प्राप्त नहीं कर पाएगा। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाते होए। करे बुराई सुख चाहिए, कैसे पावे कोई। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाते हुए। आम के हेते बम्बई आम बढ़िया बढ़िया आम हेता है श्री सदगुरु का नहीं। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई। रोपे पेड़ बबूल के, आम कहाते हो। गुरु को कैसा होना चाहिए और शिष्य को कैसा? गुरु को ऐसा होना चाहिए कि वे शिष्य से कुछ भी नहीं ले, और शिष्य को ऐसा होना चाहिए वह अपना सब कुछ गुरु को अर्पित कर दे। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्यों कछु न ले, शिष्य तो ऐसा चाहिए अब गुरु को सब कुछ दे। घर पर आए हुए साधु को क्या खाली हाथ विदा करना चाहिए? नहीं, श्री सदगुरु चल जा खाली हाथ। श्री सदगुरु हाथ झाड़ दस सला जुआरी जुआ वाला हारे से कुछ क्या की लगे जैसे कुछ लेके जाते हैं, थप्पड़ी बजाते, एक थप्पड़ ही नहीं, एक थप्पड़। श्री सदगुरु वो काम है, वो काम तो और बढ़िया है। घर पर आए हुए साधु को क्या खाली हाथ विदा करना चाहिए? नहीं, घर पर आए हुए साधु को खाली हाथ कभी भी विदा नहीं करना चाहिए। विदा करते समय उनके हाथ में उपहार के रूप में कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। खाली साधु न विदा करो, सुन लीजिए सबको, कहे कबीर कछु भेंट धरो, जो तेरे घर होए। जो कुछ भी है आप श्रद्धा से, एक मकई के दर श्री सदगुरु नहीं। कौन बड़ा माना जाता है? तराजू के दोनों पल्लों पर कोई एक एक वस्तु रखी जाए और जो पलड़ा नीचे झुक जाए तो उसी पर रखी हुई वस्तु भारी समझी जाती है। इसी प्रकार जो दूसरों के आगे झुकता है, दूसरों के आगे झुकता है, वही बड़ा माना जाता है। दूसरों के आगे झुकने से अपनी ही भलाई होती है और दूसरों की भलाई के लिए कोई उनके आगे नहीं झुकता। कबीर नवे सो आपको, पर को नवे न कोई, घाली तराजू देखिए नवे सो भारी हो। नवे नभता है, झुकता है, प्रणाम करता है।
कौन सा काम सबसे अधिक कठिन है? पढ़ना लिखना, सोचना समझना और कोई काम करने की कुशलता रखना, ये सब सरल काम है। परंतु काम वासना को मिटाना, मन को वश में रखना और आंतरिक ब्रह्मांड में सूरज से चढ़ना, ये सब कठिन काम है। आओ वीरो, मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। वक्त नहीं आए वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। दामनी दम के चंदा चमके सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना। जिसका एक काम बन गया, थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लिए, उसका अरबों जन्म सुधर गया। पढ़ना गुणना चातुरी, यह तो बात सहल, काम दहन मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल। सहल सरल, मुश्किल मुश्किल कठिन। क्या दान में दिया गया धन व्यर्थ चला जाता है? नहीं, दान में दिया गया धन व्यर्थ नहीं जाता, वह आगे कई गुना होकर दाता के पास आता है। दाता के पास वह कई गुना होकर के दाता के पास आता है। वसंत ऋतु के मांगने पर वृक्ष अपने पुराने पत्तों को उसे दे देते हैं, तो उनमें पुनः नए नए पत्ते लग जाते हैं। ऋतु बसंत याचक भया, डारी दिया द्रुम पात, ताते नव पल्लव भया, दिया दूर नहीं जाता। याचक याचना करने वाला, मांगने वाला। संपत्ति रूपी वृक्ष कौन से दो फलों का देने वाला है? संपत्ति रूपी वृक्ष है, कौन से दो फलों का देने वाला है? संपत्ति रूपी वृक्ष दो फलों का देने वाला है। एक तो लाभ और दूसरा हानि। एक लाभ देते हैं, दूसरा क्या देते हैं? हानि। सोच समझकर संपत्ति का उपभोग करने पर वह लाभ पहुंचाती है, और उसका दुरुपयोग करने पर वह हानि पहुंचाती है। कबीर माया रूखरी, दो फल की दातार, खावत खर्चत मुक्ति भे, संचत नरक द्वार। रूखरी वृक्ष, क्या माया संपत्ति और अपनी छाया दोनों समान स्वभाव वाली होती हैं? हाँ, माया और अपनी छाया दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। अपनी छाया को पकड़ने दौड़िए, वह आगे ही आगे भागती जाएगी, और यदि उससे विमुख हो जाइए तो वह आपके पीछे लग जाएगी। इसी प्रकार माया को पकड़ने के लिए दौड़िए, वह आगे ही आगे भागती जाएगी, और यदि उसका त्याग कर दीजिए तो वह आपके पीछे पर जाएगी। माया छाया एक सी, बिरला जाने को, भक्ता के पीछे फिरे, असन्मुख भागे सोए। भक्ता मतलब भागने वाला। ब्रह्मचारी को नारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ब्रह्मचारी किसी स्त्री को गौर से नहीं देखे। यदि देखे तो उसके पीछे देखे, तो पीछे उसका चिंतन न करे। गौर से नारी को देखने पर देखने वाले के मन में कामुकता का विषय चढ़ जाता है, और मन में उसका सहवास करने की इच्छा जग जाती है। नारी निरखी न देखिए, निरखी न कीजिए गौर, देखत ही तो विष चढ़े, मन आवे कछु और। साधु की निंदा करने वाले की क्या दशा होती है? जो साधु की निंदा करता है उस पर संकट आता है, वह मरकर नरक जाता है, वह जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है, और उसकी परम मुक्ति कभी नहीं होती। जो कोई निंदे साधु को, संकट आवे सो, नरक जा जन्मे मरे, मुक्ति कब हो नहीं
होए। जिस शिष्य ने 100 वर्षों तक सदगुरु की भक्ति की और यदि एक दिन वह किसी दूसरे देवता या देवी की पूजा कर बैठे तो उसकी दशा क्या होगी? उसकी दशा 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन असो अपराधी मानवा परे 84। यही तो सिखबै छियै, सब पूजा करे ला यहाँ श्री सदगुरु वो केलक पूजा सब। हम नहीं कहते, गुरुदेव कहते हैं है शिव शंकर हर हमरा सलेरियो जाइ छै नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है अकथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहे तघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में ही नाम ही। गुरु महाराज कहते सब संतन की बड़ी बली अरे मतलब किसी का अनादर संत का नहीं कीजिए सदगुरु, किसी देवता का भी अनादर नहीं कीजिए, उनकी स्तुति के ही विधि कीजिए। मोरी मति अति नीच नारी सब संतन की बड़ी बली हारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदु नाद विधि ध्यान नाद विधि असरल सरल जग में पड़े चारी सब संतन की बड़ी बड़ी हारी। अंतिम में कहते सतगुरु देवी अरुजे भय हैं होंगे सब चरणन सिर धारी भयत है मैं ही धन धन कही गही संत पद आशा सारी और सब संतन की बड़ी बलियारी। गुरुदेव किसी को खंडन करने के लिए नहीं, लेकिन अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। दुर्गा माई को पूछते तो पूजिए, लेकिन भजन भेद लेकर के पूजिएगा ना तो काली माई की जगह पर गुरु आएंगे श्री सदगुरु, और गुरु हमेशा आते रहेंगे, लेकिन करिएगा तब तो श्री सदगुरु। इसलिए इष्ट अपने इष्ट को पूजिए। जिस जिसने 100 वर्षों तक सदगुरु की भक्ति की और यदि एक दिन वह किसी दूसरे देवता या देवी की पूजा कर बैठे उसकी दशा क्या होगी? जिसने 100 वर्षों तक सदगुरु की भक्ति की और यदि वह एक दिन किसी अन्य देवता या देवी की पूजा कर बैठे उस अपराधी शिष्य को मरने पर 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना पड़ जाएगा। 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन सो अपराधी आत्मा परे 84। खाना आप लोग जानते होंगे, सेठ अनाथ पिंडक के द्वार पर देवता रहते थे, वो बराबर दान करते रहते थे। एक दिन की बात है, रात्रि के समय देवता आए, सेठ अनाथ पिंडक से कहते हैं आप जो दान करते हैं ना, आप तो गरीब हो गए, आपका सारा धन बर्बाद हो गया, अब जो कुछ बचा है उसको व्यापार में लगाइए और किसी भिक्षु को दान मत दीजिए। उसी से भगवान बुद्ध के शिष्य अनाथ पिंडक रात के में देवता को डांटे, कहा तुम मेरे घर से निकल जाओ। श्री सदगुरु मेरे घर से अभी निकल जाओ, मैं अपने गुरु को दान करता, तू मना ही करता, भागो यहाँ से। निकल गए और निकले तो कहीं जितना सुंदर जगह सेठ अनाथ पिंडक का घर था, स्तुति प्रार्थना सत्संग भजन होते रहता था, उतना सुंदर जगह उनको कहीं नहीं मिला। तब वो चले गए भगवान इंद्र के पास और भगवान इंद्र से कहते हैं भगवान हम तो सेठ अनाथ पिंडक को सही सलाह दे रहे थे, आप धन दान मत कीजिए क्योंकि आप गरीब हो गए। जैसे मैंने कहा हमको राते में डांट करके हमको भगा दिए, हम भटक रहे हैं, उतना सुंदर जगह हमको नहीं मिल रहा है, हम चाहते वही जगह हमको पुनः मिले। तो भगवान इंद्र कहते हैं आप देवता हो ना, कहा आप तो जो देना चाहेंगे दे सकते हैं,
अगर वो भक्त दान करते करते गरीब हो गए हैं, उनके कोष्ठागारों को भर दो, कोष्ठागारों को, गोदाम को भर दो, खजाना को भर दो। तो क्या करते हैं भगवान इंद्र के प्रवर से वह देवता क्या कि इनके सब कोष्ठागारों को भर दिए, खजाना को भर दिए, और 54 करोड़ असरफियों से भर दिए। 54 करोड़ है, किसी को होगा सामर्थ्य? और तुम देवता हो, दान दे रहे, तुम भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। तब इंद्र के परामर्श से उनके कोष्ठागारों, खजानों को, भंडारों को भर दिए और 54 करोड़ असरफियों से भर दिए। और तब कहा जाओ, जाओ वहीं जाओ, वहीं जाओ, वही तुमको सहारा देंगे। तब देवता आए सेठनाथ पिंडक से, कहते हैं हमको यहीं रहने के लिए दीजिए, मैं आपके गोदाम को, भंडारा को, खजाना को भर दिया हूँ, आप दान देते जाइए, हम उसको पूरा करते जाएंगे। सेठनाथ पिंडक कहते हैं नहीं, मैं आपको अपने घर में रहने के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि आपने मेरे गुरु का निंदा किया है। मैं मेरे गुरु का अपमान किया, मैं दान करता था, गुरु का सत्संग कराता था, तुम मना ही करता था, इसलिए जब तक मेरे गुरु का आदेश नहीं होगा तब तक मैं तुमको यहाँ रहने के लिए नहीं दूंगा। तब सेठनाथ पिंडक के पीछे पीछे देवता गए भगवान बुद्ध के पास, और सेठनाथ पिंडक कहते भंते यही वो देवता है जब मैं सत्संग कराता हूँ, आपको दान करता हूँ, भिक्षु को दान करता हूँ, ये मना ही करते हैं। तब भगवान बुद्ध उनको समझाए, डांटते हुए कहते हैं लोग दान करते हैं, शुभ काम करते हैं, मना ही करते हो, ऐसा कभी नहीं करना है, जाओ। भगवान बुद्ध तो माफी कर दिए, सेठ अनाथ पिंडक से भी माफी करवा दिए। 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा परे 84 खान। क्या मनुष्य की उल्टी खोपड़ी कभी धन की प्राप्ति से तृप्त होती है? उल्टी खोपड़ी धन की प्राप्ति से तृप्त होती है? नहीं, मनुष्य की उल्टी खोपड़ी कभी भी धन की प्राप्ति से तृप्त नहीं होती। वह सदैव यही सोचती रहती है कि कब उसके पास तीनों लोक की संपत्ति आए, तीनों लोक की संपत्ति आ जाए। जो 10, 20, 50 भय सत हो 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना 60, तेरी तो भूख कब की भगेगी। जब तक संतोष वृत्ति नहीं आएगी तब तक भूख भगने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। मनुष्य की उल्टी खोपड़ी कभी भी धन की प्राप्ति से तृप्त नहीं होती। वह सदैव यही सोचती रहती है कि कब उसके पास तीनों लोक की संपत्ति है। कबीर औंधी खोपड़ी कबहू धापे नाही, 3 लोक की संपदा कब आवे घर माही। धापे मतलब संतुष्ट होता है, किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं मिलना चाहिए। जो प्रेम से मिले उसी से मिलना चाहिए। श्री सद्गुरु, जो प्रेम से मिले उसी से मिलना चाहिए। जो प्रेम से और जो प्रेम से नहीं मिले, हृदय में कपट रखकर मिले, उससे नहीं मिलना चाहिए। उससे मिलने वाले को अशांति होगी। भल कर बास नरक कर ताता, अदोष्ट संग जनि देव विधाता। नरक का वास अच्छा है लेकिन दुष्ट का संग अच्छा नहीं है। हेत प्रीति सोम जो मिले, हेत प्रीति सो जो मिले, तासो मिलिए धाय। अंतर राखे जो मिले, तासो मिले बलाय। हेत हित प्रेम, अंतर कपट भेदभाव, बला दुख कष्ट।
अपने इष्ट का स्मरण किस प्रकार करना चाहिए? जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका को दिन रात याद करता रहता है, वैसे ही भक्त अपने इष्ट देव को दिन रात याद करता रहे। सुमरन की सुधि यूं करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं निस दिन आठों याम, जाम याम पहर। कौन सा वंश धन्य है? कौन सा वंश धन्य है? वही वंश धन्य है जिसमें भक्त उत्पन्न हुआ है। ये सब भक्त उत्पन्न हुए। श्री सदगुरु सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पुज सु पुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपजै विनीत। कौन सा वंश धन्य है? वही वंश धन्य है जिसमें भक्त उत्पन्न हुआ हो। कबीर सोई कुल भला, जाकुल उपजे दास, जाकुल दास न उपजे अशोकुल आक फला। जाकुल में भक्त नहीं उपजता है, वह कुल कैसा है? आक का गाछ। श्री सदगुरु आक है और पलाश है, आम नहीं है, अड़हुल नहीं है, न गुलाब नहीं है, गेंदा जूही चमेली नहीं है। आँख का दूध आँख में पड़ेगा तो क्या करेंगे? बिना ऑपरेशन का ठीक हो जाएगा। श्री सदगुरु कहीं कभी भी आँख ठीक होगा ही नहीं। श्री सदगुरु अब पलाश का कहीं चढ़ता है कोई देवता को? नहीं चढ़ता। क्या कभी भक्ति का संस्कार मिटता है? नहीं, कभी भी भक्ति का संस्कार मिटता नहीं। भक्ति का संस्कार भक्त को एक दिन संत बनाकर ही रहता है। भक्ति का जो है संस्कार जो है ना, वो भक्त को एक दिन संत बना देता है। और जो संत बन गया वो भगवंत में, संत और भगवंत में कोई अंतर, भगवान में कोई न रहा, एक न एक दिन वह संत बना देता है। भक्ति बीज बीज से नहीं, जो जुग जा अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। क्या वैर प्रति वैर से दूर किया जा सकता है? वैर से वैर, दुश्मनी से दुश्मनी दूर किया जा सकता है? नहीं, वैर प्रति वैर से नहीं, अवैर से दूर किया जा सकता है। आवत गारी एक है। पहला गारी कितना आता है? आवत गारी एके बार 10 आए थे। आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक। अगर उलट गया तो वही अनेक हो गया। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आप लोग जानते हैं भगवान बुद्ध है, एक भक्त के पास पहुंचे। जैसे भक्त के पास पहुंचे ना, तो उनका जो गृहपति का एक पुत्र था, उनको सन्यासी बना दिया। सन्यासी भजन भेद दे करके उनको सन्यासी बना दिया। और सन्यासी जब बना दिए ना, उधर से उसके पिताजी आए। देखते हैं पुत्र कहाँ, तो दे रहे वो जा रहे हैं साधु महात्मा के साथ जा रहे हैं सन्यासी बन करके, मैं गुरु के संग जा रहा हूँ। घर पर पूछते बच्चा कहा, तो भगवान बुद्ध के साथ चले गए। पीछे से गाली बकते जा रहे हैं, गाली खूब गाली बकते जा रहे हैं। जो लोग का नाक मुन्ना किस कट्टा ने कहते हैं, टिको वाला क्या कैसा कर रहे हैं, तरह तरह का मथ मुंडा, तरह तरह का कटु शब्द का प्रहार कर रहे हैं, गाली पर गाली दे रहे हैं। दौड़ते दौड़ते भगवान बुद्ध के पास पहुंच गए। अब भगवान बुद्ध के पास पहुंचे तो भगवान बुद्ध उनको नहीं देखते। उनका निगाह जो है अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके ये खूब गाली दिए। गाली दे रहे, हपस रहे, गाली दे रहे, हपस रहे। हपसते हपसते रुक गए। भगवान बुद्ध कहते हैं गाली दिया हो गया तो और दवा गए। श्री सदगुरु और दवा, फिर शुरू। श्री सदगुरु देते देते फिर ये थक गए। तो भगवान बुद्ध कहते हो गया गाली, तो और दवा। फिर शुरू, देते 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 भगवान बुद्ध कहते और भाग लग गाड़ी। कल के हाँ हमार मन है तो और दवा। फिर चुप, फिर दिए, देते देते वो गाली देते देते वो थक गए। श्री सदगुरु
गाली देते देते जब थक गए, कहते हैं और गाड़ देवो, कल के हाँ देवे करवो, हमरा चिन्हेबो तो और देवो। श्री सदगुरु इतने पर रह गए। तब अब कुछ नहीं बोलते हैं तो भगवान बुद्ध कहते कुटमैती आर जाए छिए, हाँ जेबे ने तो कते कते जाए छिए, बहन कन जाए छिए, ससुराल जाए छिए, बेटी कन जाए छिए, भतीजी कन जाए छिए, भरदतियो करे जाए छिए, की सब ला जाए छिए, कहते भरदतिया मीठा मिठाई पेड़ा ले जाए छिए, तिला संक्रांति में लाए पूरी ला छिए, चौरचन में पूरी बना के भगवान पूरी जखनी मन तखनी ला के चल जाए छिए। श्री सदगुरु तो ला के जाए छिए तो अगर नहीं ले तब के लिया पड़ते, सब दिन ले किया लेते, लिया पड़ते। कल के जब नहीं ले, कल के लेवे करते तो नहीं लेते, और कल के जब नहीं ले, कल के नहीं लेते न अपन जे भी पकवान नने जो संदेश नने चल गए। भगवान बुद्ध कहते अहाँ जते हमरा गाड़ दिलौं ने श्री सदगुरु, हम एको गो अहाँ के नहीं लेलौं, अखमुन्ना कहलौं कि शिकायत केलौं, हम अहाँ के गाली बकलौं, हम अहाँ के नहीं लेलौं, आब अहाँ लाके अपन लाके चल। जो गाली बके वो तो हृदय को छिन्न करता है, वह कभी वापस आने वाले हैं। और उसी समय देखते भगवान बुद्ध तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, देखते देखते वो भगवान बुद्ध के चरण पर गिर गए, भनते हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दिए, हम दूसरे के बहकावा में, मेरे घर के बगले में वही हमको बहकाया था। श्री सदगुरु तो भगवान बुद्ध के शिष्य हो गए। इसलिए गारी आवत एक है उल्टत होत अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक के वही रह जाएगा। मनुष्य जब संसार से चला जाता है तब संसार में उसका क्या रह जाता है? जब मनुष्य संसार से चला जाता है तब उसका यश, तो उसका यश या अपयश संसार में रह जाता है। संसार में दूसरों की भलाई करके केवल यश कमाना चाहिए, अपयश नहीं। जौवन रहे न धन रहे, रहे काम न ठौर, रहे गाम न ठाम, कबीर जग में जस रहे, कर उपकारी काम। संत महात्मा लोग कहते हैं ऐसे संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो कि मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त दो आंसू बहा दे। फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल दिए। पुनः कहते हैं सूक्ष्म भक्ति का द्वार दसम द्वार कितना सूक्ष्म है। सूक्ष्म भक्ति का द्वार सरसों के दाने के 10वें भाग के बराबर सूक्ष्म छोटा है, जो मन शरीर और इंद्रिय घाटों में बिखर कर ऐरावत हाथी की तरह मोटा हो गया है, वह उस सूक्ष्म भक्ति द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता। भक्ति द्वारा सांकरा राई 10वें भाव, मन ऐरावत तो हो रहा, कैसे हो समाव भाव भाग। क्या किसी के प्रति सब दिन एक समान प्रेम संबंध निभाना सरल है? नहीं, किसी के प्रति सब दिन एक समान प्रेम संबंध निभाना सरल नहीं है। आग की गर्मी और तलवार का प्रहार सहन करना सरल है, परंतु किसी के प्रति सब दिन एक समान प्रेम संबंध निभाना सरल नहीं है। अग्नि आंच सहना सुगम, सुगम खरग की धार, नेह निभावन एक रस महा कठिन व्यवहार। जब मनुष्य शरीर छोड़कर संसार से चला जाता है तब संसार में उसकी क्या पहचान रह जाती है? यदि किसी मनुष्य ने बहुत अच्छी पुस्तक लिख रखी हो तो वह संसार से जाने के बाद अपनी पहचान के रूप में संसार में अपनी वही पुस्तक छोड़ जाता है। जो देखते हैं पुस्तक जो है स्वामी छोटे लाल बाबा गुरु महाराज के समर्पित भक्त, उनका संग्रह किए हैं, उनका सदा याद रहे। मुए हो मरी जाहोगे, मुए की बाजी ढोल, सुपन सने ही जग भया, सहिदानी रहोगे रहेगो बोल, सहिदानी चिन्ह पहचान। इसलिए क्या कीजिए? सुमरन कीजिए। सुमरन उपासना करने से क्या लाभ होता है? सुमरन करने से सुख होता है, सुमरन करने से
दुख भाग जाता है और सुमरन करने से भक्त परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन के साईं माही समाय। जो सुख की दशा में भी सुमरन क्या करेगा, क्या उसके जीवन में दुख आएगा? नहीं। जो सुख की दशा में भी सुमरन क्या करेगा, उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमरन करे दुख का है के वो। इसलिए नाम का सुमरन कीजिए। गुरु प्रदत्त मंत्र को जप जपिए। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करें ओ गुण हरे, दे टाल भव जंजाल। सब मिल को हो जपते रहो जी, बड़े रहो खुशहाल। हरदम रटो कभू न हटो, अतो ही छेड़ेगा ना काल। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर सदगुरु कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अभी सुन रहे थे, सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। मति की रति गति बहुत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपाओ। प्रसन्न जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। जो करेंगे सो करेंगे, भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। कहियो दोनों को रखियो।